गई हैं चीजें, ठीक है। लाइक स्किन हो गया, हेयर होगा, नेल्स हो गए, ब्रेस्ट, टीथ, एनामल, लेंस, कॉर्निया, ठीक है। ये सारी एवरीथिंग दैट मेक्स यू अट्रैक्ट, एवरीथिंग दैट मेक्स यू अट्रैक्टिव, ठीक है। सारे क्या क्या हो गए हमारे पास, स्किन हो गई, हेयर हो गया, नेल्स हो गए, ब्रेस्ट हो गए, टीथ, टीथ एनामल, ठीक है, लेंस, कॉर्निया, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स आ जाते हैं। वो कौन कौन से होते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड्स में, स्वेट ग्लैंड आ जाएगा, सेबेशियस, मेमरी, पैरोटिड, मेमरी, पैरोटिड, लैक्रिमल, ठीक है। जो भी एक्सोक्राइन हमारे पास ग्लैंड्स आ रहे हैं। अब न्यूरल एक्टोडर्म, न्यूरल एक्टोडर्म हमारे पास आना है, एक्टोडर्म। अब इसके अंदर कौन कौन से, अब इसके अंदर ना कुछ चीजें देखनी है हमने। अच्छा, कुछ होते हैं हमारे पास नर्वस सिस्टम, सीएनएस और पीएनएस वाले, वो भी हम देखेंगे कि न्यूरल क्रेस्ट ऑफ जो एक्टोडर्म है और न्यूरल ट्यूब ऑफ एक्टोडर्म, ठीक है, एक्टोडर्मल जो हमारे पास आ रही होती हैं। इनके अलावा भी ये कुछ क्लासिफिकेशन, सरफेस और न्यूरल, ठीक है, ये भी आप लोगों ने एडअप करनी है, याद रखनी है। जो न्यूरल एक्टोडर्म है हमारे पास, उसमें क्या आ जाता है, रेटिना, डायलेटर एंड स्फिंक्टर, पेपिलाई, मसल, सिलरी एपिथेलियम, आइरिस एपिथेलियम, ऑप्टिक वेसिकल, इसका एमसीक्यूज आया हुआ है, ऑप्टिक वेसिकल का, ठीक है, या इसको ऑप्टिक कप का कहा जाता है, ठीक है। और जो ऑप्टिक नर्व होती है वो बेसिकली क्या होती है, ऑप्टिक स्टॉक होती है, नर्व बेसिकली क्या है, ऑप्टिक स्टॉक, ठीक है। इन दोनों के एमसीक्यूज आते हैं ये। ऑप्टिक नर्व क्या है हमारे पास, ऑप्टिक कप की फॉर्म में उधर से गुजर रही होती है, ठीक है। उसके बाद ऑप्टिक नर्व, ऑप्टिक स्टॉक, फिर आता है हमारे पास फोर्थ। अब ये इनको ना नंबरिंग देते जाए, वन हो गया, टू हो गया, थ्री हो गया न्यूरल एक्टोडर्म, फिर आता है फोर, सरफेस एक्टोडर्म। आवाज आ रही है मैमूना? जी मैम आ रही है। तो इसके अंदर क्या क्या है, कंजक्टाइवल होती है, कॉर्नियल होती है, लैक्रिमल ग्लैंड आ जाएंगे। लैक्रिमल ग्लैंड अब सरफेस में भी आ रहा था, ठीक है, और साथ में हमारे पास क्या है, एक्सोक्राइन ग्लैंड का भी हिस्सा है, ठीक है। टार्सल ग्लैंड्स हैं एंड लेंस है। अब रेटिना हमारे पास कहाँ है, वो न्यूरल एक्टोडर्म में आ रहा है। जो लेंस है हमारे पास सरफेस है, क्योंकि ऊपर लेयर है, सरफेस वाली जगह पे है लेंस का, ठीक है। फिर आता है हमारे पास फिफ्थ वन, जिसको हम नर्वस सिस्टम, सीएनएस और पीएनएस के साथ करते हैं, ठीक है। इसके अंदर भी पहला आता है हमारे पास क्या, न्यूरल क्रेस्ट ऑफ एक्टोडर्म। इसका जो हमारे पास निमोनिक आता है वो होता है मोटेल पास, मोटेल पास, ठीक है। मोटेल पास में हमारे पास क्या है, मेलानोसाइट्स, ये एमसीक्यूज आया हुआ है, मेलानोसाइट्स है, और और डेंटोब्लास्ट, ठीक है, ट्रेकियल कार्टिलेज, फिर
एंटेरोक्रोमैफिन सेल्स हैं, लेरेंजियल कार्टिलेज है। अब पी जो है ना वो तीन है, ठीक है। एक हमारे पास क्या है, पैरा फॉलिक्यूलर सेल्स, फिर स्यूडो यूनिपोलर सेल्स, फिर आता है पीएनएस सिस्टम। एक और हमारे पास क्या आ जाता है, ऑटोनॉमिक गैंग्लिया ऑफ मेडुला। ये है हमारे पास schwannoma। नेक्स्ट है स्पाइरल मेम्ब्रेन, ठीक है। इसके अलावा भी हमारे पास डेरिवेटिव्स हैं अब न्यूरल क्रेस्ट के। वो कौन कौन से, मेन ये है मोटेल पास के निमोनिक से याद रखना है। इसके अलावा हमारे पास क्या आ जाता है, एड्रेनल मेडुला जो प्रोड्यूस करवाते हैं एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन, फेशियल कार्टिलेज, डेंटाइन ऑफ टीथ, ठीक है। पाया एंड एराकिनोइड मैटर, साथ में क्लेफ्ट पैलेट, टीजीए एंड टॉफ, ठीक है। ये हो गया। फिर आता है हमारे पास मैम न्यूरल एरेक्नॉइड मैटर के बाद क्या था? एराकिनोइड मैटर, पाया एंड एराकिनोइड मैटर, क्लेफ्ट पैलेट, ट्रांसपोजिशन ऑफ द ग्रेड आर्टरीज। उसके बाद है हमारे पास टॉफ टेराटोलॉजी ऑफ पैलेट, ठीक है। ठीक है मैम। फिर आता है हमारे पास इसका नर्वस सिस्टम का सेकंड पार्ट, वो होता है न्यूरल ट्यूब ऑफ एक्टोडर्म। अब इसके अंदर क्या क्या है इन्वॉल्व होता है, ब्रेन है हमारे पास, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी, पिट्यूटरी जिसके अंदर एडीएच, ऑक्सीटोसिन वगैरह बनते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी हॉर्मोन्स, पिट्यूटरी कौन कौन से आते हैं, एफएसएच, एलएच, टीएसएच, प्रोलैक्टिन, ग्रोथ हार्मोन एंड एसीटीएच, ये सारे हैं, ठीक है। फिर है मोटर न्यूरॉन्स भी हमारे पास न्यूरल ट्यूब ऑफ एक्टोडर्म से बनते हैं, ठीक है, मोटर न्यूरॉन्स, ठीक है। ये हो गया इसके अंदर, ये क्लियर हो गई, ठीक है। न्यूरल हमारे पास न्यूरल ट्यूब ऑफ एक्टोडर्म से आ गए। फिर आता है एंडोडर्म। अब एंडोडर्म में हमारे पास सारी लाइनिंग वही वाली जो रफ़ी के अंदर लिखी हुई है ना, ये सारी आती हैं। उसके अंदर आपने कुछ चीज़ें ऐडअप करनी है, वो मैं आपको ऐडअप करवा रही हूँ। सब चीज़ों के अलावा आपने क्या ऐड करना है, हिपेटोसाइट्स। हिपेटोसाइट्स भी हमारे पास क्या है, एंडोडर्मल ओरिजिन है। आप लोग रफ़ी भी साथ साथ खोल लें, साथ साथ लिख लिया करें उसके अंदर, ठीक है। टाइम हमारे पास कम है, हमारे पास काम ज्यादा है। अच्छा, नेक्स्ट जो मीजोडर्मल है, मीजोडर्मल हमने इम्पोर्टेंट करना है, मीजोडर्मल ओरिजिन। अब मीजोडर्म का ना हमने देखना है, मीजोडर्म। एंडोडर्म का मैंने सिर्फ क्या आप लोगों को रफी के अंदर एक मजीद ऐड करवाया, हेपेटोसाइट्स। आयशा आवाज आ रही है? जी मैम।
ठीक है, हिपेटोसाइट्स आपने ऐड करने हैं। अब हमने ना मीजोडर्म देखना है जल्दी से। मीजोडर्म हमारे पास क्या है, इसका निमोनिक है गोनैड, गोनैड्स। ठीक है कि अब क्या है गोनैड्स में हमारे पास जेनिटो यूरिनरी सिस्टम एंड रीनल सिस्टम। ओ फॉर अदर्स, अदर्स में क्या आ जाता है, मसल, बोन, कनेक्टिव टिश्यू, serous lining of body cavities, CVS and parenchyma. And for नोटोकॉर्ड, ठीक है। एंड नोटोकॉर्ड क्या बनाता है, न्यूक्लियस पल्पोसस। ये बहुत बार आया होगा एमसीक्यूज। न्यूक्लियस पल्पोसस किसका डेरिवेटिव है, मीजोडर्मल डेरिवेटिव है, ठीक है। फिर एक क्या है हमारे पास, एड्रीनल, एड्रीनल कॉर्टेक्स। एड्रीनल मेडुला किसका डेरिवेटिव था, जल्दी से बताएं मुझे। न्यूरल क्रसल। हाँ। डी पर हमारे पास क्या, ड्यूरा मैटर। पाया और अरेकनॉइड किसका था, न्यूरल क्रेसेंस। फिर ये एस फॉर स्प्लीन आ जाता है। के फॉर कफर सेल्स। अब हेपेटोसाइट्स किसका डेरिवेटिव था, एंडोडर्म। 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 और कफर सेल्स की बात आए तो हमारे पास क्या होते हैं, वो मेसोडर्मल ओरिजिन है, ठीक है। मेसोडर्म। अब यहाँ पे भी हमारे पास ना कुछ इसकी ना टाइप आती है। अब मेसोडर्म की ना पोज, ये एक दफा डायग्राम देखें, ठीक है। दिस इज एंडोडर्म, ठीक है। फिर हमारे पास क्या आ जाता है, ये हमारे पास एक प्लेट होती है, ओके। दिस, और दरमियान में हमारे पास आता है न्यूरल, पे हमारे पास क्या है, ट्यूब आ जाती है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये पैरेक्सियल हमारे पास मेसोडर्म आ गया, एक्सियल मेसोडर्म। ये बेसिकली न्यूरल ट्यूब है, ट्यूब, ठीक है। और ये क्या है हमारे पास, इधर एक्टो, इस साइड में ये वाला सारा क्या है, एक्टोडर्म जो, ठीक है। अब इसके क्या है, नीचे हमारे पास क्या आ जाता है, ये वाला जो पोर्शन है ये होता है कॉर्डा मेसोडर्म। क्या कहते हैं, कॉर्डा मेसोडर्म। इसकी बहुत कम चीजें हैं जो हमने करनी है। हमारे पास इसके साथ ही एक पड़ा होता है जो जिसे कहते हैं हम इंटरमीडिएट मेसोडर्म, इंटरमीडिएट मेसोडर्म। फिर सबसे लास्ट में हमारे पास आ जाता है लेटरल प्लेट मेसोडर्म, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ जाता है, लेटरल प्लेट मेसोडर्म। अब एक एक करके हम इनके डेरिवेटिव्स देखते हैं, ठीक है। अब ना कभी ना डायरेक्ट वो पूछ लेते हैं किसका डेरिवेटिव है, कभी इसकी ना पार्टीशन में पूछी जाती हैं चीजें, साथ में सोमाइड्स आ जाते हैं। जो सोमाइड्स होते हैं बेसिकली पारेक्सियल मेसोडर्म के साथ बनते हैं वो, ठीक है। मतलब बिल्कुल हमारे पास यहाँ पे इससे बन गए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, पहले हम ये शुरू से देख लेते हैं। अब कॉर्डा हमारे पास मेसोडर्म है, इसने क्या क्या बनाना है, इसने नोटोकॉर्ड बनाना है, कॉर्ड, ठीक है। जिसकी वजह से हमारे पास क्या आएगी, एक तो हमारे पास इंटरवर्टिब्रल डिस्क आ जाती है और साथ में न्यूक्लियस पल्पोसस, ठीक है। क्या है, न्यूक्लियस पल्पोसस, साथ में इंटरवर्टिब्रल डिस्क, ठीक है। फिर दूसरी चीज ये क्या बनाता है, प्री कॉर्डल प्लेट। तो हमारे पास ये
कॉर्डा मीजोडर्म की डेरिवेटिव्स में से आ गया। ठीक है, फिर हम करते हैं इंटरमीडिएट, देख लेते हैं पहले, सोमाइट्स लास्ट में करते हैं। इंटरमीडिएट मीजोडर्म, इंटरमीडिएट मीजोडर्म, सारे मेरे साथ है ना? यस मैम। जी मैम। ठीक है, अब इंटरमीडिएट में हमारे पास क्या आ जाते हैं? गोनेडल और किडनी वाला सिस्टम, किडनी की डेवलपमेंट और गोनैड्स, जिसके अंदर टेस्टीज ओवरीज आ जाती हैं। ये हमारे पास क्या है? गोनेडल सिस्टम इंटरमीडिएट मेसोडर्म से डेवलप हुआ है। ठीक है, फिर आता है लेटरल, लेट मेसोडर्म। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है? एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सेल्स यहाँ से बनते हैं, सोमेटिक सेल्स भी यहीं से बनते हैं, जहाँ से क्या क्या डेवलप होती हैं? बॉडी कैविटीज, पेल्विस, लिम्ब एंड बोन्स। ठीक है, प्लैंक्टनिक सिस्टम भी हमारे पास, सर्कुलेशन जो होती है, ठीक है, वो भी लेटरल फ्लूइड से होती है, जो सर्कुलेटरी सिस्टम। अब लास्ट में हमारे पास आ जाता है पारेक्सियल मेसोडर्म, पारेक्सियल मेसोडर्म। अब इसने ना एक तो डेवलप करवाना है हेड, दूसरा ना ये सोमाइट्स बनाता है जो कि डिफरेंट चीजों की फॉर्मेशन करता है। एक होता है सोमाइट सिस्टम सेक्लेरोटोम, सेक्लेरोटोम कार्टिलेज, एक होता है डर्मोमायोटोम। ठीक है, अब जो डर्मोमायोटोम है, इसने क्या क्या बनाना है? एक तो डर्माटोम्स बनाने हैं, बेसिकली वो भी किस किस के? डर्मिस के, स्केलेटल मसल्स के। ठीक है, जो मायोटोम्स है, डर्माटोम मायोटोम, ठीक है, मायोटोम है हमारे पास वो स्केलेटल मसल के लिए स्पेसिफिक मसल्स, मायो मतलब स्पेसिफिक क्या है? मसल्स, मसल्स के लिए, स्केलेटल मसल्स के लिए। अब जो हमारे पास स्क्लेरोटोम है, इसके एमसीक्यूज आते हैं हमारे पास के रिब्स और वर्टिब्रा किसकी डेरिवेटिव्स हैं? वो स्क्लेरोटोम कार्टिलेज फ्रॉम द पारेक्सियल मेसोडर्म के डेरिवेटिव है। ठीक है, एक आ जाता है एक्सक्यूज मी मैम। वर्टिब्रल। मैम स्पीड थोड़ी सी कम कर रहे हैं, साथ साथ लिख भी रहे हैं मैम, बीच में मिस हो रहा है। अच्छा, कहाँ पे हैं आप मोहम्मद? मैडम ये सोमाइट्स में अभी स्टार्ट किया है मैम मैंने, पारेक्सियल। अच्छा, ये मैं आपको ना पिक्चर भी भेज दूंगी कि इसकी पूरी। ठीक है मैम। ठीक है, इसके आप लोग ना टेंशन ना लें, इसकी मैंने नोट्स रेडी ऑलरेडी बनाए हुए हैं, आप एक दफा बस सुन लें। ठीक है, अब जो हमारे पास क्या है? वर्टिब्रा एंड रिब्स जो होते हैं हमारे पास, वो कहाँ से? स्क्लेरोटोम कार्टिलेज फ्रॉम द पारेक्सियल मेसोडर्म के डेरिवेटिव में। दूसरा हमारे पास इसका डेरिवेटिव में क्या आता है स्क्लेरोटोम के? वो एंडोटोम आता है, एंडोटोम। एंडोटोम में क्या क्या चीजें आती हैं? एंडोथीलियल सेल्स और डोर्सल एओर्टा। फिर तीसरी चीज क्या होती है? आर्थोटोम। आर्थोटोम से क्या पता चलता है? मैम ये जो वर्टिब्रल। एंडोटॉम है ये भी सोमाइट्स का है, वो है। ये भी मतलब स्क्लेरोटोम की डेरिवेटिव्स में से है। अब यहाँ पे जगह नहीं थी ना मैं कि एरो डालूं। ठीक है, ये एंडोटोम, फिर ये आर्थोटोम, फिर एक और चीज अभी आएगी, वर्टिब्रल जॉइंट्स है ये। ठीक है, जॉइंट्स और सिंडोटोम। सिंडोटोम में क्या आते हैं? टेंडन्स आ जाते हैं। ये सारे मतलब आर्थोटोम, सिंडोटोम, एंडोटोम,
और वर्टिब्रा एंड जो रिब्स हैं वो सारे किसके डेरिवेटिव हैं, स्क्लेरोटोम कार्टिलेज के हैं, जो कि इटसेल्फ किसके डेरिवेटिव हैं, पारेक्सियल मैम मेसोडर्म के। टेंडेंस में किसको बताया आपने? टेंडेंस का है सिंडोटोम, ठीक है, सिंडोटोम। क्लियर है? जी मैम। मैम चलें ये आगे। डर्मोमायोटोम से आगे क्या है? डर्मोमायोटोम के क्या है, मायोटोम एक डेरिवेटिव था, एक डर्मोमायोटोम था, ठीक है। मायोटोम में हमारे पास स्केलेटल मसल आ जाते हैं। डर्माटोम डर्मो ये इसके अंदर डर्माटोम के अंदर हमारे पास डर्मिस और स्केलेटल मसल के डर्माटोम्स आ रहे हैं। अब जो हमारे पास कुछ ना स्पेसिफिक सोमाइड्स का पूछा जाता है। सोमाइड्स, कितने सोमाइड्स हैं इन रीजन में, ऑक्सीपिटल के याद रखने हैं। ऑक्सीपिटल होते हैं 4, सर्वाइकल जो होते हैं 8, कोई भी इनमें से पूछा जा सकता है, ठीक है। मोस्टली जो उनको बहुत ज्यादा पसंद है वो कॉक्सीजियल है और लंबर है, ठीक है, वो देख लेते हैं। अब सर्वाइकल 8 है, ऑक्सीपिटल 4 है हमारे पास, फिर थोरैसिक 12 है, लंबर एंड सैक्रल 5 है, कॉक्सीजियल जो हमारे पास 8 to 10 है। इसको हम कहते हैं that is the last somite to appear in fetus। ये एमसीक्यू सके, कौन सा ऐसा सोमाइट है जो लास्ट लास्ट अपीयर होता है, वो कॉक्सीजियल होता है। और फर्स्ट कौन सा होता है हमारे पास, ऑक्सीपिटल होता है। फर्स्ट सोमाइट इन fetus, ठीक हो गया। अच्छा, सोमाइट्स कितने दिनों बाद बनते हैं, ये एमसीक्यूज आता है। सोमाइट्स एट 30 डे कितने होंगे आपके पास, 30 दिनों के बाद कितने सोमाइट्स बनेंगे, वो है 34 to 35। ये एमसीक्यूज आया हुआ है। 30th डे कितने सोमाइट्स बनेंगे, 34 to 35, ठीक है। फिर एमसीक्यूज इनके कुछ हैं। प्राइमोर्डियल, ये हमारा एमसीक्यूज आया था, प्राइमोर्डियल जर्म सेल, ठीक है, डिराइव्ड फ्रॉम, डिराइव्ड फ्रॉम, इसका एक सीक्वेंस बनता है, वो होता है पहले एपीब्लास्ट, ठीक है, ग्रेटर देन एन एक्टोडर्म, ग्रेटर देन यॉर्क सैक ऑफ एंडोडर्म। फिर इसकी दूसरी चीजें याद रखने वाली होती हैं कि एपीब्लास्ट एट द एंड ऑफ, मैम आवाज नहीं आ रही आपकी। मेरे पास 4 to कस्टमर 6 जब वीक फर्स्ट एड किट कम के ऊपर डेवलप बनते बनता है, डेवलप होता है, ठीक है। मैम खबर फर्स्ट एड के वो एम्ब्रियोलॉजी भी का ना। मैम ये एपीब्लास्ट का क्या बताया? प्रिमोर्डियल जर्म सेल्स की डिराइव्ड कहाँ से हो रहे हैं, ठीक है। अगर वो कहें एट द एंड ऑफ 3rd वीक तो एपीब्लास्ट होता है, ठीक है, एपीब्लास्ट, फिर एक्टोडर्म, फिर यॉर्क सैक हमारे पास 4 to 6 वीक के ऊपर डेवलपमेंट दे रहा होता है जर्म सेल्स की। जर्म सेल्स कहाँ कहाँ से बनते हैं, पहले एट द एंड ऑफ द 3rd वीक पे एपीब्लास्ट बना रहा होता है जर्म सेल्स, ठीक है, फिर एक्टोडर्म, फिर यॉर्क सैक ऑफ एंडोडर्म। अब अगर वो स्पेसिफाई ना करें 3rd वीक, एट द एंड ऑफ द 3rd वीक ना स्पेसिफाई करें, तब भी यही सीक्वेंस आपने फॉलो करना है। एपिब्लास्ट ग्रेटर देन एक्टोडर्म ग्रेटर देन यॉर्क सैक ऑफ एंडोडर्म, ठीक है। फिर हमारे पास एमसीक्यूज आता है कि ऑर्गन्स मोस्टली laid down
एट ये सेकेंड मंथ में सारा सेकेंड मंथ के अंदर ऑर्गन तकरीबन बन जाते हैं। ठीक है, फिर एमसीक्यूज आता है कि जब प्रेग्नेंट वोमेन होती है वो अगर स्मोकिंग या ड्रिंकिंग कर रही है, ठीक है, तो ऑर्गेनोजेनेसिस को वो कब इफेक्ट करेगी? वो 3 to 8 वीक्स होती है। ठीक है, स्मोकिंग और ड्रिंकिंग अल्कोहल affect organogenesis during 3 to 8 weeks। ठीक है, फिर आता है हमारे पास ऑप्टिक ग्रूव का कितने डे पे डेवलप होगा? ऑप्टिक ग्रूव वो होता है 22 डे। ऑप्टिक वेजिकल वो होता है 28 डे पे। फिर लेंस वेजिकल्स होता है 30 डेज पे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या है? पिना फेयर डेरिवेटिव किसका है? मीजोडर्म। ठीक है, और अगर स्पेसिफाई पूछा जाए तो वो किसका आ जाता है? एक्सियल का स्क्लेरोटोम कार्टिलेज। कौन सा कार्टिलेज? ठीक पारेक्सियल? है, स्क्लेरोटोम। और एक्सियल का हमारे पास कौन सा? स्क्लेरोटोम कार्टिलेज। फिर आता है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन किससे कहाँ किधर किस से डेवलप होती है? टिम्पैनिक मेम्ब्रेन developed from ectoderm plus endoderm। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास क्या है? अगर सोमाइट्स दोनों साइड्स पे अराइज हो जाए नोटोकॉर्ड के, तो वो बेसिकली क्या है? नहीं, एक इसका एमसीक्यूज ये भी है कि अगर एब्सेंस हो, एब्सेंस ऑफ लिम्स की बात आए ड्यू टू मैल डेवलपमेंट और किसकी? लेटरल प्लेट मेसोडर्म। एब्सेंस की अगर बात आती है हमारे पास, एब्सेंस ऑफ लिम्ब, तो किसकी मैल डेवलपमेंट की वजह से एब्सेंस ऑफ लिम्ब हो रही होती है? हमारे पास लेटरल प्लेट मेसोडर्म की। यूट्रस और वेजाइना कहाँ से डेवलप होते हैं? यूट्रस यूट्रस प्लस वेजाइना दोनों की डेवलपमेंट क्या है? अगर इसकी सिंगल सिंगल भी पूछी जाए तो आपको पता होना चाहिए, एंडो प्लस मेसोडर्म। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ है? जी एक मैम। एमसीक्यू ये भी आता है कि डायाफ्राम का सोमाइट क्या है? यूट्रस वजाइना का क्या था मैम? डायाफ्राम एंडोर मेसोडर्म से हुई है। डायाफ्राम सोमाइट। ठीक है, डायाफ्राम का सोमाइट होता है सर्वाइकल सोमाइट। ये एमसीक्यूज भी आया हुआ है। डायाफ्राम किस सोमाइट से डेवलप होता है? सर्वाइकल सोमाइट से। क्लियर है? जी मैम। अच्छा, आप लोगों के पाउचेस वगैरह पे मुझे हो गए हैं, पाउचेस भी हो गई हैं, हो गई है ना? जी मैम। यस मैम। अच्छा, ये मीचिल के निमोनिक वाला आप लोगों को सीन पता है? ये जो मेसोडर्म और एपिब्लास्ट वगैरह की ये सब सीन है। मेसोडर्म डिराइव फ्रॉम एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक, किससे डिराइव हो रहा है? एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सिलोम किससे डिराइव हो रहा है? नहीं। ये हो गया?
नहीं नहीं। अच्छा, एक ना हमारे पास ना मी चिल का निमोनिक होता है। ये एमसीक्यूज हमारी बार भी आया था और ये हर दफा ही तकरीबन आ रहा होता है। मी चिल के निमोनिक से एक चीज याद रखनी है। मी मतलब क्या है? एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म, मेसोडर्म डिवेलप्ड फ्रॉम, ठीक है, एपीब्लास्ट, एपी, ठीक है, एपीब्लास्ट, ठीक है, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म डेवलप फ्रॉम एपीब्लास्ट। जो चिल का सी है, सी क्या है? सिलोम है, ठीक है। वो भी कौन सा? एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक, एक्स्ट्रा, पहले दो एक्स्ट्रा हैं, लास्ट वाला क्या है? इंट्रा है। पहले दो एक्स्ट्रा, लास्ट आई जो है इंट्रा, इंट्रा एम्ब्रियोनिक। ये वाले दो चीजें क्या है? सिलोम है। ये क्या है हमारे पास? मीजोडर्म है, ठीक है। सिलोम, मीजोडर्म, और ये हमारे पास क्या है? ये किससे ब्ला वो हो रहा है डेवलप? एपीब्लास्ट से, मीजोडर्म, एपिब्लास्ट है। ठीक है। जो सिलोम है, जो कि कौन सी फॉर्म है? एक्स्ट्रा हमारे पास एम्ब्रियोनिक सिलोम है। वो किससे डेवलप हो रहा है? एच बता रहा है, ठीक है, हाइपोब्लास्ट। अब जो आई है, ठीक है, आई हमारे पास क्या है? इंट्रा एम्ब्रियोनिक सिलोम। ये लास्ट वाले मैंने दोनों आपको बताए थे, ये सिलोम है, ये मीजोडर्म है। सिलोम मीजोडर्म, सिलोम मीजोडर्म, ठीक है। पहले दो हमारे पास क्या है? एम और सी एक्स्ट्रा है, ये इंट्रा है, ठीक है। इंट्रा एम्ब्रियोनिक सिलोम डिवेलप्ड फ्रॉम एल क्या है? लेटरल, लेटरल लेट मीजोडर्म। क्लियर है? रफी के अंदर ना कुछ कंट्रोवर्सी और गलत चीजें बताई हुई हैं, लाइक इसका हमें क्या बताया हुआ था? लेट रिप्लेट मेसोडर्म एक्स्ट्रा ये लास्ट टर्म एम्ब्रियोनिक क्या जो है? मेसोडर्म है उसको उन्होंने ना हाइपोब्लास्ट बताया हुआ है। हाइपोब्लास्ट नहीं होता वो, एपीब्लास्ट होता है। मीचिल के निमोनिक से याद रखना, ठीक है। अच्छा, और क्या चीजें आप लोगों को बताने वाली हैं? अच्छा, वेजाइना कहाँ से? वेजाइनल रीजन जो है हमारे पास कौन सी डक्ट से डेवलप हो रहा है? जो आप लोगों ने जेनिटल उसकी वो पढ़ी है, ओवेरियन और टेस्टिस की, जो मेल और फीमेल। प्रॉक्स जो प्रॉक्सिमल है वो पैरामीजोनेफ्रेक्स है। जो डिस्टल है वो यूरोजेनेटल साइनस। हाँ, यूरोजेनिटल साइनस है। ये सारी चीजें क्लियर कर दी थी ना? हो गई थी, यस मैम। यस मैम। ठीक है। और आप लोग यूरिथ्रल फोल्ड के अंदर हमारे पास मेल के अंदर क्या डेरिवेटिव्स होंगे? यूरेथ्रल फोल्ड हम्म। ग्लैंड बनते हैं। बल्बो हम्म। यूरेथ्रल ग्लैंड है। और क्या है? वेंट्रल एस्पेक्ट ऑफ द पीनस आ जाता है, यूरिथ्रा आ जाता है, हाइपोस्पेडियाज आ जाता है, ठीक है। इनके ना कुछ निमोनिक्स मैं आप लोगों को बता दूं। ये चीजें ना बार बार भूलती हैं, इसलिए मैं आप लोगों से पूछ रही थी कि आप लोगों को आता है या नहीं आता। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास क्या है? अच्छा, ये ना वहीं पे रफी के ऊपर ही आप लोग चीजें लिख लें, ठीक है। अब हमारे पास क्या है? जो ट्यूब्यूल्स के अंदर आता है ना, ट्यूब्यूल्स, ठीक है, मेसोनेफ्रिक ट्यूब्यूल, उसका टेक जी निमोनिक्स याद रखने हैं, टेक जी ट्यूब्यूल्स का। अब टेक जी पे हमारे पास क्या है? ट्यूब्यूल्स आ गया हमारे पास, ठीक है। एपिफेरॉन आ गया हमारे पास, ठीक है। टेक जी में हमारे पास ना ये प्रॉपर ना, ये ना पूरा पूरा वो याद रखने की जरूरत नहीं होती। टेक जी में हमारे पास ट्यूबरकल, ट्यूब्यूल्स नहीं, ये ट्यूबरकल था, सॉरी, ट्यूबरकल।
टैक्सी ट्यूबरकल्स के साथ याद है, ट्यूबरकल्स। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास क्या है, ट्यूबरकल्स में सी आ गया क्लिटोरिस, और जी हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास ग्लैंड पीनस आ गया, टैक्सी। जो फोल्ड्स का निमोनिक है हमारे पास, यूरिथ्रल फोल्ड्स, या हमारे पास हम कह सकते हैं कि जेनिटल फोल्ड्स। ठीक है, तो हमारे पास उसके क्या है, फहमी, फहमी फहमी हमारे पास क्या है, फोल्ड्स का निमोनिक है। और ट्यूबरकल के साथ फहमी में हमारे पास क्या आ जाता है, माइनर। ये माइनर याद रखना है, ठीक है, फहमी माइनर है। ठीक है, एच से हमारे पास क्या आ जाता है, ये हमारे पास ये हाइपोस्पेडियाज आ जाता है, पेडियाज। और साथ में हमेशा याद रखना है कि पीनस का जिक्र आएगा, पीनस। ठीक है, के पीनस हाइपोस्पेडियाज एंड माइनर है, लेबिया मैम ये माइनोरा। समझ नहीं आ रहे, ऊपर वाला भी समझ नहीं आया, टैग किया था मैं। ये आप लोगों ने ऑलरेडी इनकी ना कर ली है जेनिटल ट्रैक्ट में, इनका ना कुछ सिंप्लीफाई करके बता रही हैं, जो जो बार बार इनके एमसीक्यूज आ रहे होते हैं तो याद नहीं रहता कि ट्यूबरकल के साथ फीमेल में क्या डेरिवेटिव था, मेल के अंदर क्या डेरिवेटिव था। तो हमारे पास जैसे ट्यूबरकल है, ठीक है, ट्यूबरकल के अंदर टैक्स जी के निमोनिक से याद मैंने करवाया है। ठीक है, ट्यूबरकल का क्या है, ये ट्यूबरकल आ गया, ठीक है, एली ट्यूबरकल। तो फीमेल के अंदर डेरिवेटिव हमारे पास क्या आ जाता है, इसका क्लिटोरिस आ जाता है, मेल के अंदर क्या आ जाता है, ग्लैंस पीनस आ जाता है। ठीक है, फोल्ड के अंदर हमारे पास क्या है, जो फोल्ड्स का जेनिटल फोल्ड या यूरिथ्रल फोल्ड का अगर डेरिवेटिव फीमेल और मेल के अंदर पूछे तो वो फहमी है। ठीक है, फहमी में हमारे पास क्या है, फोल्ड का, फैमिली में हमारे पास क्या है, मेल का हमारे पास हाइपोस्पेडियाज, एम हमारे पास माइनोरा आ जाता है, लेबिया माइनोरा फीमेल। माइनोरा का तो ऑलरेडी पता चल जाएगा, तुम फीमेल का ही डेरिवेटिव है ना। जब माइनोरा पता चल गया तो मेल का हमें ऑलरेडी बाद में पता चलेगा कि ये हाइपोस्पेडियाज और वेंट्रल एस्पेक्ट ऑफ द फीनस आ जाता है, वही बात है। ठीक है, हाइपोस्पेडियाज आ जाता है। फिर अगर वो आवाज चली गई है। Zolfodina पूछे pulmonar. कि एपिस्पेडियाज कहाँ, तो एपिस्पेडियाज याद रखना है, टुबरकल के साथ ये जो ई खड़ा है ना, दिस इज एपिस्पेडियाज। ठीक है, तो मतलब ट्यूबरकल का मेल का डेरिवेटिव क्या, एक तो हमारे पास ग्लैंस पीनस आ रहा था, एक हमारे पास क्या आ जाता है, एपिस्पेडियाज आ जाता है। ठीक है, और वही इम्पोर्टेंट बात थी, अपर पार्ट ऑफ द वेजाइना कहाँ से डेवलप होता है, मुलेरियन डक्ट से होता है, जो कि पैरा मेसोनेफ्रिक डक्ट होता है। ठीक है, और जो लोअर पार्ट ऑफ द वेजाइना है वो कहाँ से है, वो यूरोजेनिटल साइनस से। और बाकी यूरिनरी ब्लैडर, यूरिथ्रा और जितने भी बार्थोलिन ग्लैंड्स हैं वो भी यूरोजेनिटल साइनस से डेवलप हो रहे होते हैं। ये क्लियर है? यस मैम। अच्छा, इसके अलावा लेट मी सी और क्या आप लोगों को बताऊँ। अच्छा, वो वाला आर्चीज वगैरह सबको क्लियर हो गई थी ना, आसान सी आर्चीज थी, वो जल्दी याद हो जाती है। Yes, ma'am. आर्चीज में कोई मसला तो नहीं था ना, किसी को याद ना हो रही हो या कुछ इशू आ रहा हो। हम्म, हो गई थी मैम। नहीं। हो गई थी ना। अच्छा, यहाँ पे मैं एक दफा देख लूँ आर्चीज के अंदर भी कुछ अगर बताना हो मुझे। अच्छा, ट्रैगस और एंटी ट्रैगस कहाँ से डेवलप हो रहे हैं, किस किस आर्चीज से? फर्स्ट। अगर जिक्र किया जाए ना एंटी ट्रैगस और ट्रैगस दोनों का, ठीक है, फर्स्ट एंड ट्रैगस सेकंड दोनों।
एंड एंटीट्रैगस। तो हमारे पास क्या है, फर्स्ट एंड सेकंड ब्रेंकियल आर्च। अगर पिना एंड ऑरिकल का जिक्र किया जाए, पिना एंड ऑरिकल, तब भी फर्स्ट एंड सेकंड ब्रेंकियल आर्च। अगर वो जिक्र करें कि सिर्फ ट्रैगस कहाँ से डेवलप हो रहा है, तो वो फर्स्ट से होता है, फर्स्ट ब्रेंकियल आर्च। ठीक है, पिना और ट्रैगस कहें, पिना और ऑरिकल कहें, पिना और ये ट्रैगस, अगर दो दो एक साथ करें तो फर्स्ट एंड सेकंड है, अगर सिंगल ट्रैगस का जिक्र हो तो फर्स्ट से होता है। ठीक है, फिर इसके अंदर एक एमसीक्यूज आता है, डेवलपमेंट, मिडगट की डेवलपमेंट वगैरह का जिक्र आता है कि मेन ऑर्गन्स ऑफ द डाउन, वो मैंने आपको अभी भी बताया कब बनते हैं, सेकेंड मंथ में। ऑर्गन की डेवलपमेंट कब होती है, सेकेंड मंथ में। एंड ऑफ द 5th वीक पे क्या बनता है, एंड ऑफ द 5th वीक वो हार्ट होता है बनता है। हार्ट की फॉर्मेशन, हार्ट फॉर्म। ठीक है, एक होता है फिर इंजल आर्च एपिकार्डियल रिज इन लोअर नेक। ये एमसीक्यूज है, ये फ्रेंजियल, क्यों आज ब्लर हो रहा है, फ्रेंजियल आर्च टू एपिकार्डियल रिज इन लोअर नेक। वो हमारे पास क्या है, lateral in neck, anterior to sternocleidomastoid muscle। ठीक है, ये चीजें क्लियर है। नहीं मैम, ये रिपीट करें। ये मैंने बताया है कि pharyngeal area to epicardial ridge in lower neck, वो कहाँ पे आपको दिखाई देंगे, वो lateral in the neck, anterior to sternocleidomastoid। Name was sternocleidomastoid ये देखिए नेक का है ना, tragus or pinna sternocleidomastoid auricle हमारे का। पास वो जा रहा होता है स्टेनोक्लीडोमास्टोइड मसल। तो हमारे पास ये लेट, आपको फेरेंजियल आर्च एरिया ऑफ एपिकार्डियल रिज नजर आता है लोअर नेक के अंदर, लेटरल इन नेक, एंटीरियर टू स्टेनोक्लीडोमास्टोइड। अब यहाँ पे ना कुछ चीजें देख लें। अगर मैंने आपको एक चीज बताई थी, आ, उसकी एब्सेंट, उसकी के एब्सेंट लिम्ब की बात अगर की जाए, एब्सेंस ऑफ लिम्ब की बात जाए, ड्यू टू द डेवलपमेंट किसकी होती है, माल डेवलपमेंट ऑफ द लेटरल प्लेट मेसोडर्म। ठीक है, जी अगर मैम। वो कहें कि एब्सेंट लिम्ब है, लिम्ब है, तो वो क्या है, एमनियोटिक बैंड की वजह से, एमनियोटिक। मैल डेवलपमेंट का जिक्र करें तो हमारे पास क्या है, एब्सेंस ऑफ लिम्ब ड्यू टू द मैल डेवलपमेंट प्लेट मेसोडर्म। ठीक है, एब्सेंट लिम्ब की सिर्फ अकेली बात आए तो मतलब, अगर वो कहें डायामीटर कम हो रहा है, डायामीटर ऑफ किसी साइड का भी काफ, लेफ्ट या राइट, लेफ्ट और राइट हमारे पास काफ मसल डिक्रीज हुआ है, उसका उसके अंदर क्या क्या हो सकती है, एमसीक्यूज के अंदर 3 ऑप्शन आते हैं।
या तो डिक्रीज वर्कलोड की वजह से उसका डायमीटर कम हुआ है, या तो डिसयूज एट्रोफी, या तो प्रोटीन सिंथेसिस डिक्रीज हुई है। ठीक है, ये तीनों एमसीक्यू ऑप्शन में आए हुए हैं, और कभी एमसीक्यूज में ऑप्शन ये करेक्ट होता है, कभी ये होता है, क्योंकि ये एक ही देते हैं ऑप्शन। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना, तीनों एक साथ कभी नहीं देंगे, तीनों का मतलब सेम ही है कि मतलब डिसयूज हो रहा है, मतलब प्रोटीन सिंथेसिस नहीं बन रही, डिसयूज हो रहा है, मसल यूज में नहीं है, उसकी ट्रॉफी हो गई है, उसकी वजह से डायमीटर कम हो गया है हमारे काफ मसल का। ठीक है, तो ये तीन एमसीक्यूज आते हैं, एक तो एब्सेंट लिम्ब आता है, एक हमारे पास एब्सेंस ऑफ लिम्ब, एब्सेंस ऑफ लिम्ब ड्यू टू मैल डेवलपमेंट ऑफ, हमारे पास क्या है, लेटरल प्लेट मेसोडर्म। क्लियर है? यस। ठीक हो गया। चलें, आज का ना यही टॉपिक मेन था जो हमने कवर करना था। कोई क्वेश्चन वगैरह पूछना हो, बाकी रफीक सारा कवर करवा देती है, एक्स्ट्रा चीजें यही थी जो मैंने बताई हैं, ये एडअप लाजमी करनी है आप लोगों ने। बाकी उसकी ना मैं एक आप लोगों को पिक्चर फॉर्म में सेंड कर देती हूँ, मेरे पास जो नोट्स बने हुए हैं, ठीक है, वो उसके इजी हो जाएंगे आपको जम लेयर्स के लिए। ओके गाइस, हाफिज। किसी ने टेस्ट कोई तो रह सवाल पूछने तो पूछ ले। टेस्ट तो रह गए मैं। क्या? फार्मा का टेस्ट आपने लेना था, वो तो रह गए। हाँ, आज बिकॉज मैं खुद लेट हो गई हूँ, बिजी थी स्केड्यूल की वजह से। ठीक है, तो इंशाल्लाह वो कल आपने नेक्स्ट 4 पेजेस तैयार करके आने हैं, तो वो सारे साथ सुन लूंगी मैं। ओके ठीक। ओके ओके, अल्लाह हाफिज। हाफिज मैम। जाकिर, अल्लाह हाफिज। जाकिरा।